अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियर टी। मेरा नाम ताहिर खान है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और जो बेसिक नॉलेज होता है ना सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड उसके ऊपर मेरी वीडियोस होती हैं। और फ्रेश इंजीनियर के लिए खासकर मेरी कोशिश होती है कि फ्रेश इंजीनियर के को मतलब जो दिक्कत आती है समझने में, ड्राइंग समझने में और ऑन ग्राउंड साइड के ऊपर काम करवाने के लिए जो उनको टेंशन इंक्रीज़ होती है उनकी, उसके सॉल्व आउट के लिए मेरी वीडियोस होती हैं। और जैसे कि आज मेरा टॉपिक है सोल्जर पैल की ड्राइंग को कैसे स्टडी करते हैं और ड्राइंग को स्टडी कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ों को देखा जाता है, बेसिक देखा जाता है और प्लाट की डिमार्केशन कैसे होती है और उसमें डाया क्या रखा जाता है, उसमें स्पैरल आपका कितने साइज़ का होता है और उसके बाद आपके पॉइंट क्लियर करके आपने सोल्जर पैल किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले जो है सोल्जर पैल इस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है कि जो हमने एक्सीवेशन करवानी होती है ना, ये हाई राइज प्रोजेक्टों के लिए खासकर होती है। सोल्जर पैल रिटेनिंग वॉल के साथ ही बिल्कुल बनी जाती है और ये स्ट्रक्चर इंजीनियर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी साइडों पे देता है। क्या प्लाट के चारों हिस्सों, चार साइडों के ऊपर ही सोल्जर पैलें दे देता है या कि सिर्फ दो साइडों के ऊपर दे देता है। वैसे बेसिकली ऐसे ही होता है कि वो दो साइडों के ऊपर सोल्जर पैलें दी जाती हैं। और सोल्जर पैलों का पर्पस ये होता है कि वो मट्टी एक्सीवेशन जब हम करते हैं तो हमें डीपली जाना होता है डेप्थ में, तो उसकी जो मट्टी साइडों वाली मट्टी का अंदेशा होता है कि ये घिरेगी, बाद में हमें नुकसान देगी कोई, उसको रोकने के लिए ये सोल्जर पैलें की जाती हैं। सोल्जर पैल की जाती है और इसका डाया मुख्तलिफ होता है। इसका 15 इंच भी होता है, इसका 24 इंच भी होता है और इसका 18 इंच भी होता है। और इसी हिसाब से इसका जो सोल्जर पैल का स्टील फिक्स किया जाता है। स्टील फिक्स करने में भी ये होता है कि आपको फॉर एग्जांपल आपकी सोल्जर पैल का डाया जो है ना 18 इंच है, 18 इंच में आपने उसका जो स्पैरल बनाना है वो रखना है 15 इंच का, ताकि 1.5 इंच दोनों तरफ से आपके स्टील को कवरिंग मिल जाए और उसके बाद आपकी कंक्रीट बेहतरीन हो जाए, कोई श्रिंकेज वगैरह ना हो उसके अंदर और कोई जगह खाली ना हो और ड्यूरिंग दी एक्सीवेशन आपकी मतलब स्टील खाली ना खड़ा हो। जैसा कि अब मैं आपको ऑन ग्राउंड एक ड्राइंग है मेरे पास, वो मैं आपको समझाता हूँ कि इसको स्टडी कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास बहरिया बेनेट और रावलपिंडी की एक ड्राइंग है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का एक प्लाजा उसकी ड्राइंग है हमारे पास। ये एक्सीवेशन का जो है ना हमारे पास अप्रूवल लेटर है वो लगा हुआ है इसके ऊपर। इसको तो हम खैर साइड पे कर देते हैं, ये हमारे उसका टॉपिक का नहीं है, लेकिन वो होता लाजिम है कि जब तक वो अप्रूवल आपको नहीं मिल सकती तब तक आप काम नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सोल्जर पैल है। सोल्जर पैल हमारा जो प्लॉट है, प्लॉट ये हमारा 635 125 मल्टीप्लाई 60, इसकी लेंथ जो है हमारे प्लाट की 125 है और इसकी विड्थ हमारी जो है ना वो 60 फीट है। और उसके सामने ये है सर्विस रोड, पार्किंग की जगह भी है, सर्विस रोड भी इस्तेमाल होता है। और ये वैसे लोकेशन मार्क कर रहा है कि हमारा ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है एरिया और उसके साथ सी ब्लॉक है और उसके साथ ORC7 का ब्लॉक है। ये आ गया हमारी सोल्जर पैल का लेआउट। सोल्जर पैल का लेआउट करते वक्त हमने सबसे पहले तो हमने अपने प्लाट की डिमार्केशन करनी है। डिमार्केशन ये होती है कि हमने अपने प्लाट की लेंथ वेड्थ बराबर करनी होती है। लेंथ वेड्थ इस चीज़ से बराबर है, ऐसे मतलब हम खुद नहीं कर सकते, बल्कि हमें बहरिया जो भी सोसाइटी होती है जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं वो अपने पॉइंट क्लियर करके देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका प्लाट है। अब हमारा प्लाट 125 फीट की लेंथ पे है और 60 फीट जो है ना इसकी विड्थ है और इसमें दो सेक्शन दे रहा है, सेक्शन X और Y। जो सेक्शन है हमारे पास फर्स्ट बैक साइड के ऊपर P2 पैल दे रहा है, ये 4 फीट के ऊपर एक पैल दे रहा है और इसका डाया आगे हमने देखना है। और जो फ्रंट साइड के ऊपर है वो P1 है और बैक साइड के ऊपर P2 है।
मैं आपको सबसे पहले इस पैल का डाया बता देता हूँ। इस पैल का डाया 18 इंच है, 18 इंच है। और इसमें ख़ास ख्याल रखना होता है कि इसमें स्टील कितना आ रहा है, कितना लेंथें आ रही हैं। इसमें जो P1 है हमारे पास, P1 फ्रंट साइड के ऊपर है। फ्रंट साइड के ऊपर हमें 8 सरिये दे रहा है 4 सूत्र के, हमने इसको देखना है। और इसका जो स्पैरल बनेगा, रिंग बनेगा सेंटर टू सेंटर, वो 6 इंच पे है। और उसके बाद जो सेक्शन वाई है, सेक्शन वाई वो उसकी डेप्थ दे रहा है 30 फीट की। और उसके बाद इसका स्पैरल दे रहा है 3 इंच पे। और इसमें 8 सरिये 6 सूत्र के इस्तेमाल हो रहे हैं। डाया इन दोनों पायल का सेम ही है। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि क्या हमारी यही चीज़ चल सकती है या नहीं चल सकती। यहाँ पे मैंने इस रैंक के अंदर एक चीज़ मैंने स्ट्रक्चर इंजीनियर की जो नोट किया है, उसने गलत काम किया हुआ था। जो हमारा स्टार्ट का हिस्सा ना, ये तो हमारे प्लाट सोल्जर पैल आ गई P2, ये हमने 30 फीट की डेप्थ पे पूरी ही रखनी है, कंप्लीट रखनी है। और इसका ये रखना है कि 1.5 से 2 इंच 3 इंच का फ़र्क रखना है। मतलब ये हमारे प्लाट की एक्सीवेशन यहाँ पे है, तो हमने इसे बैक करके उसी के साथ ही अपनी पैलिंग स्टार्ट करनी है। ये लाजिम ये होता है कि यहाँ पे शटरिंग नहीं लग सकती रहती। यहाँ पे मट्टी होती है, ये पैलों के साथ साथ सॉइल खड़ी होती है, तो इसी के साथ ही हमने एक साइड की शटरिंग करके रिटेनिंग वाल को निकालना होता है, जो हमारी बेसिक है। तो इसलिए ये सोल्जर पहले उस आपकी जो प्लाट की डिमार्केशन है उसी के बराबर ही बिल्कुल रखी जाती है आउटर साइड के ऊपर। अब हम आते हैं फ्रंट साइड के ऊपर। फ्रंट साइड के ऊपर हमारे जो स्ट्रक्चर इंजीनियर इसने इधर गलती की है, उसकी ये मिस्टेक है कि उसने P1 पैल की सारी डेप्थ दे दी है 20 फीट के ऊपर। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी P1 की ये 20 फीट की ये डेप्थ दे रहा है। यहाँ जो एरिया आता है ना, यहाँ एरिया हमारा आ रहा है ये सेंटर सेट। यहाँ पे हमारा पंप रूम है और उसके बाद वाटर टैंक है, वाटर टैंक के साथ हमारा समपिट है, समपिट। तो इन चीज़ों को देखते हो कि हमारी एक्सीवेशन कितना जानी है। हमारी एक्सीवेशन जो हमारी जा रही है वो है 24 फीट डेप्थ पे हमने जाना है, क्योंकि टैंकियों की खुदाइयाँ भी करवानी है। टैंकियों की खुदाइयाँ करवाने के लिए हमने देखा कि हमारी जो पैल है ना, पैल तो हमारी 20 फीट के ऊपर रुक रही है, स्टॉप हो रही है, तो हमें 24 फीट जाना है। 24 फीट जाते हैं तो हमारी पैल नीचे से बिल्कुल खाली हो जाती है, मट्टी सारी निकल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ ये बहुत डेंजरस भी है। और यहाँ पे मतलब जो वर्कर होते हैं वो भी सेफ नहीं होते और सेफ्टी बिल्कुल बरकरार नहीं रहती और इसके गिरने का अंदेशा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो हमने ये ऑन ग्राउंड डिसीजन लिया कि हमने इन पैलों को जो सेंटर से लेकर ये एंड तक जितने भी पैलें बनती हैं, इनको हमने 30 फीट की डेप्थ पे लेकर जाना है, ताकि हमारी सेफ्टी बरकरार रहे और कल गिरने का अंदेशा ना हो, फेलियर का अंदेशा ना हो। सो हमने ये इसमें तकरीबन कोई 15 एक पैलें हमारी जो आ गई हैं फ्रंट साइड के ऊपर, उनकी हमने डेप्थ रख दी है 30 फीट, 30 फीट। और उसके बाद तकरीबन 15 दूसरी तरफ पैलें, उसकी हमने डेप्थ रख दी है 20 फीट। ये हमारा हो गया लेआउट। और लेआउट के दौरान हमने ये देखना होता है कि इसके ऊपर ये बिल्कुल स्ट्रेट बीम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब आपका जिग जैग जाना चाहिए, इधर उधर जाना चाहिए। ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आपकी एक ही लाइन डोरी के अंदर आपकी ये पैल आनी चाहिए। सो नेक्स्ट, ये मैंने आपको समझा दिया था। ये हमारी सोल्जर पैल की डेप्थ है, उसने सेक्शन काटा हुआ है। ये भी बैक साइड की है, 30 फीट की है। स्पैरल इसका सेंटर टू सेंटर 3 इंच पे दे रहा है। अब इसके ऊपर आ रहा है कैपिंग बीम। कैपिंग बीम भी बोलते हैं इसे और गेट वाल भी बोलते हैं। कैपिंग बीम का ये पर्पस होता है कि वो जितना हमारी पहले हुई है ना, उनको रोकने के लिए, उनको एक ही स्ट्रेंथ में लाने के लिए, ताकि ये एक ही चीज़ बन जाए, तो उसके ऊपर कैपिंग बीम डाला जाता है, जो लाजिम होता है। इसके बगैर काम नहीं हो सकता। अब कैपिंग बीम की लेंथ विड्थ कितना दे रहा है? इसकी लेंथ भी 18 इंच दे रहा है, विड्थ भी 18 इंच दे रहा है। और इसमें स्टील कितने मतलब साइज का इस्तेमाल कर रहे हैं? स्टील इसमें दे रहा है तीन बार दे रहा है 6 सूत्र की टॉप पे, और सेंटर के अंदर 2 बार दे रहा है 6 सूत्र की। और जो बॉटम साइड है, बॉटम साइड पर भी 3 सरिये दे रहा है 6 सूत्र के।
तो टोटल गाइस ये बनते हैं 8 लेंथ है, और इसका 8 लेंथ ही दे रहे हैं। और सेंटर टू सेंटर जो रिंग का साइज है वो है 6 इंच। 6 इंच के ऊपर ये सेंटर टू सेंटर दे रहा है। अब हमने देखना है कि हमारा रिंग कितने साइज का बनेगा। हमने कवरिंग भी देनी है, ऊपर से भी देनी है, साइडों से भी देनी है, बीम के चारों साइडों के ऊपर हमने कवरिंग देनी है। सो हमारा जो कैपिंग बीम का रिंग है वो 15 बाई 15 का बनेगा। 15 बाई 15 का इसलिए बनेगा कि हमने 1.5 इंच ऊपर नीचे चारों तरफ से हमने उसको कवरिंग देनी है। उसको कवरिंग देने के लिए हमने इसका साइज़ 15 बाई 15 का रखना होता है, जो स्टील का ऑन ग्राउंड होता है। और उसके बाद जब हमारी कंक्रीट हो जाती है तो कंक्रीट वो हमारी 18 बाई 18 की कंप्लीट हो जाती है। और इसमें और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ जो बेसिक लाजिम है वो है RL क्या होता है? वो होता है रोड लेवल। रोड लेवल आपको लेना लाजिम होता है, क्योंकि RL के ऊपर ये कैपिंग बीम आपका 0-0 होना चाहिए। हमने इसको एक लेवल भी लेना होता है। एक तो सोसाइटी हमें अपना एक लेवल देती है कि यहाँ से आपका लेवल आपने लेना है, और दूसरा जो इंजीनियरिंग रूल के मुताबिक है, अगर आपका रोड ये जा रहा है तो इसका सेंटर वाला जो कर्व पॉइंट होता है ना, यहाँ से आपने लेवल मार करना होता है। और आपके प्लाट का भी सेंटर होना चाहिए, प्लाट के सेंटर वाली जगह से, और उसके बाद रोड का भी सेंटर होना चाहिए। तो उससे आपने अपना लेवल मार्क करके लेवल चला देना होता है कि कहाँ आपका RL 0-0 होता है। इसको 18 इंच की जो हमने इसका कैपिंग बीम की भराई की है, तो वो RL रोड लेवल के बिल्कुल 0-0 होना चाहिए, ताकि आपको कल इल्टी जैक हैमर का इस्तेमाल ना करना पड़े और किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो व्यूअर, आज का जो हमारा टॉपिक था वो सोल्जर पैल पे था। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं पर भी आपको अगर कोई एरर आता है तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है, ताकि हम अगली अपनी वीडियो के अंदर मज़ीद एक्सप्लेन इसे कर सकें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अगर जिन्होंने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।